जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे साथ आप गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे पता है मेरी गाने में थोड़ा मेरा हाथ तंगी है, टाइट है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, बट मैं चाहती थी कि आज मैं इस तरह से गुरु जी का मंत्र जाप करूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमें बहुत प्यार करते हैं, सच में बहुत प्यार करते हैं। मतलब मैं जितना कहूँ उतना कम है कि गुरु जी हमें कितना प्यार करते हैं। मतलब हर पल हर वक्त हमारी रक्षा करते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं कि मतलब हमें ना, अगर हमारे कर्म भी कटवा रहे हैं ना, तो संगत जी हम ये मानो कि हम फूलों पे चल रहे हैं। हमारे रास्ते में जो कांटे हैं ना, उन कांटों के ऊपर भी गुरु जी ने हमारे लिए फूल बिछवा दिए। हमें फील होंगे, लेकिन हम फिर भी बहुत ही आराम से उस रास्ते को क्रॉस कर सकेंगे, क्योंकि गुरु जी ने वो हमारे उस रास्ते पे भी फूल बिछा दिए। सच में संगत जी, गुरु जी इतना ब्लेस करते हैं ना, इतना ब्लेस करते हैं, हमारी सोच से परे है ये चीज़, सच में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को मेरा प्रणाम। मैं पहली बार सत्संग सुनाने जा रही हूँ। अगर कोई मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ 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 गुरु जी मुझे माफ़ करना। प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ करना। संगत जी, मैं 7 सितंबर से गुरु जी से इसी साल जुड़ी हूँ, नई संगत हूँ। मैं तब जुड़ी थी जब मैं बहुत परेशान थी। मतलब मेरे बेटे, मतलब मैं अगर अपना एक पहले से अगर सत्संग सुनाने जाऊँ तो मेरे 2 बेटे और 2 बहुएं हैं। मेरी एक पोती है। मेरे पापा जो हैं वो संगत जी 85 इयर्स ओल्ड हैं। मेरे हस्बैंड 31 ऑफ में संगत जी एक्सपायर हो गए थे। और इसके बाद में वैसे ही संगत जी मेरा कोई ज़्यादा संपर्क नहीं रहा। वो शुरू से जयपुर में रहते थे और मैं शुरू से मुंबई में अपने बच्चों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। क्योंकि संगत जी हम लोग 3 बहनें थी, हमारा कोई भाई नहीं था और मेरी दोनों बहनें शादीशुदा थी। और बड़ी बहन नागपुर में सेटल्ड है अपनी फैमिली के साथ, और छोटी बहन को संगत जी कैंसर हो गया था लीवर का, और वो 2010 में एक्सपायर हो गई। तो मैं अपने मम्मी पापा के साथ ही रहती थी। फिर 2016 में मेरी माँ भी चल बसी और फिर मेरे पापा रह गए। तो पापा के साथ मैं अपने बच्चों के साथ रहने लगी। मैंने एक संगत जी सिंगल पेरेंट होते हुए भी ना दोनों बच्चों की शादियाँ की। और मेरे छोटे बेटे की शादी पहले हुई, मेरे बड़े बेटे की बाद में हुई।
छोटे बेटे की शादी हुई, उसके 2 साल बाद मुझे बहुत ही प्यारी सी पोती हुई। अब वो 2 साल की है, वो हुई। चूँकि संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते हैं ना कि शुरू से सुनाना। सत्संग तो मैं संगत जी वैसे तो बहुत कुछ है सुनाने के लिए। जीवन में बहुत सारी समस्याएं संघर्ष करते हुए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, लेकिन जब मैं मेरी जो जर्नी है गुरुजी के साथ कब और कैसे शुरू हुई है, मैं वो बताने चाह रही हूँ। तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एक बार घूमने के लिए मालशेज घाट गई हुई थी। वहाँ पर बहुत प्यारी सहेली है भारती आंटी, उन्होंने मुझे इस सत्संग से जोड़ा। उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप निकाल कर मुझे दिया और बोला, गुरुजी तुम्हारा ख्याल रखेंगे और अब से तुम गुरुजी का सत्संग भी अटेंड करो। और लकीली संगत जी, जब हम मालशेज से वापस आए तो 1 सितंबर का ही महीना था और 7 सितंबर को ये सत्संग हो रहा था कि किसी के यहाँ पर हो रहा था। तो मैं वहाँ पर पहुँची और वहाँ पर मैनेजर ने संगत जी मैंने प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद भी खाया और बहुत अच्छा लगा सत्संग अटेंड करके। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने गुरुजी को बोला कि मैंने जो इतने गुरु बनाए हैं मेरी पूरी लाइफ में, अगर देखा जाए तो यहाँ से ही शुरुआत नहीं है। मेरे बहुत से संगत जी शिव भक्त तो मैं बचपन से ही हूँ और मैं शिव जी को बहुत मानती थी। 2012 में मैंने संकल्प उठाया था कि मैं सारे 12 ज्योतिर्लिंग करूँगी। मैंने 12 ज्योतिर्लिंग किए। मैंने फिर संगत जी, क्योंकि हम हिंदू धर्म के हैं तो हमारे में 4 धाम यात्रा की बहुत ही मान्यता है और 4 धाम यात्रा दोनों तरफ की कर ली। एक तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और दूसरी तरफ जो हम लोग बोलते हैं रामेश्वरम, द्वारकाधीश, बद्रीनाथ, और एक है ये 4 धाम, ये जगन्नाथपुरी। ये सब संगत जी जगन्नाथपुरी मतलब ये हमने 4 धाम जो हैं, ये चारों धाम दोनों साइड के जो हैं वो मैंने कर लिए थे। 12 ज्योतिर्लिंग कर लिए थे। फिर 2018 में मुझे अमरनाथ यात्रा करने का भी मौका मिला, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं अमरनाथ यात्रा भी जा कर के करके आई। ऐसे ही फूलों की ही भांति मेरे को लगा कि नहीं, हम सुबह 4 बजे लाइन में जाकर खड़े हुए, 6 बजे जाकर हम वहाँ पहुँचे होंगे, 10 बजे तक हम सारे दर्शन वर्शन करके संगत जी 12 बजे तक तो संगत जी हम वापस पहलगाम होटल में आ गए थे। और मतलब मुझे तो विश्वास भी नहीं होता था। कभी कभी ऐसा लगता था कि संगत जी कि मैंने अमरनाथ यात्रा की है, जो कि इतनी कठिन यात्रा है। उसमें मैंने बर्फानी बाबा के दर्शन, इतने अच्छे दर्शन, वो भी सहज भाव में कर लिए। क्योंकि मैं मतलब अब सोच भी नहीं सकते हो वापस दोबारा वहाँ जाने का और दर्शन करने का। अब गुरुजी जो है वो मेरी लाइफ में आ चुके हैं और मैंने गुरुजी से संगत जी बस यही अरदास की है कि मेरी पोती है और मेरे को पोता मिल जाए। मुझे भगवान बस एक पोता अगर हो जाएगा तो मतलब मैं बहुत मतलब ज़रूर से और भी ज़्यादा मानूंगी। और मैं आपके दर्शन करने मैं बम्बई में रहती हूँ और तो मैं आपके दर्शन करने के लिए दिल्ली ज़रूर आऊँगी। और हाँ, तो संगत जी ऐसा हुआ कि जिस दिन ना 10 अक्टूबर था, उस दिन रात को शाम को हम लोग जा रहे थे तो संगत जी हॉस्पिटल, तो बहू को लेकर और बड़ी वाली को, और तभी गुरुजी का मैसेज आया। मैंने सोचा कि जाने से पहले मैं मोबाइल खोलकर देखती हूँ और संगत जी वैसे मैं गुरुजी के जो मैसेज हैं वो मैं रोज़ देखती हूँ। तो रोज़ ही संगत जी 2-3 सत्संग सुनती हूँ, मंत्र जाप लगाती हूँ घर में। तो मैंने सोचा कि चलो अभी मैं एक मैसेज देखती हूँ जिसमें लिखा था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ।
तू कड़ा प्रसाद बना ते मैनू भी खवा ते तू भी खा। तो मैंने फटाफट हॉस्पिटल जाने से पहले हलवा बनाया और भोग लगाया गुरुजी को। थोड़ा सा प्रसाद संगत जी मैंने अपनी बहू को खिलाया और फिर हम हॉस्पिटल चले गए। और हॉस्पिटल में रात 1:30 बजे जाकर एक खुशखबरी आई कि भाई लड़का हुआ है। और जब मैं रात आई 3 बजे हॉस्पिटल से मैं संगत जी वापस आती हूँ, तो मैंने गुरुजी का शुक्राना अदा किया कि शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे वास्तव में घर आ चुके हैं। और मैंने उनका संगत जी प्रसाद, हलवा प्रसाद जो मैं रख कर गई थी, उसमें संगत जी ओम बना हुआ था। मैं इतनी खुश हुई कि देखो गुरुजी ने मुझे कितनी ब्लेसिंग्स दी हैं। इससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस 2 महीने के बीच मैंने कम से कम 2-3 सत्संग वगैरह अटेंड किए थे, जो कि लोकल ही हमारे एरिया में होता है। जो हमारे यहाँ पे सत्संग होते तो वो अटेंड किया था। और हमारे पास संगत जी आर्यमल कॉलोनी है, वहाँ पर एक रॉयल पंप्स की तरफ गुरुजी का बड़ा मंदिर, एक छोटा मंदिर है। और वहाँ पर मैं कम से कम मैं हर मंगलवार, हर सोमवार, हर गुरुवार 2-3 बार मैंने चक्कर लगाए हैं वहाँ पर। जब मैं एक बार गई थी तो गुरुवार के दिन तो मैंने ऐसे ही पूछा मतलब संगत जी कि कोई वहाँ पे जेंट्स खड़े थे, तो मैंने बोला अंकल मुझे ना गुरुजी का स्वरूप चाहिए, तो मिलेगा? तो उन्होंने बहुत अच्छी सी सुंदर सफ़ेद सी चोले वाली ड्रेस और मतलब बड़ी सी फ़ोटो उन्होंने मेरे को दी। सॉरी संगत जी, मुझे उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था कि फ़ोटो नहीं, उनको स्वरूप ही बोलते हैं। तो मैंने फिर वो संगत जी में गुरुजी को लेकर के मैं घर आई, तो मैंने उनको ऐसे ही रख दिया, उस स्वरूप को मैंने ऐसे ही मंदिर में रख दिया। तो मैंने बोला कि अगर गुरुजी मेरे को आप बता देंगे तो मैं आपको बहुत सुंदर सा मंडवा दूंगी, जैसे मैं आपको लैमिनेट करके फ़ोटो करवा कर मंदिर में बिठा दूंगी। तो मैंने जब संगत जी मेरा पोता हुआ, उसके बाद मैंने संगत जी उनको एक लैमिनेट करवा के फ्रेम करवा के मैंने गुरुजी को विराजमान किया। और एक बार संगत जी मैं बीच में बताना भूल गई, जब एक बार जो ये 2 महीने अभी श्रावण के थे, अधिक मास का महीना था, 2 महीने श्रावण के थे, तब मैं काशी विश्वनाथ दर्शन करने गई थी। वहाँ से भी मुझे जो अंदर मंदिर में, जहाँ अंदर शिवलिंग के माथा टेकते हैं, तो मैं वहाँ से संगत जी माथा टेक कर बाहर निकल रही थी। तो वहाँ पर संगत जी 3 रुद्राक्ष मेरे हाथ में पकड़ आए थे। तभी मुझे समझ में आ गया था कि इस बार मेरे पोता ही होगा। तो मैंने उनको यही बोला था कि जब लड़का हो गया तो मैं ज़रूर दर्शन करने के लिए आऊँगी। तो मैंने ऐसा किया कि जब लड़का हो गया उसके 40 दिन बाद भी पूरे हो चुके थे बहू के, तो मैंने सोचा कि अब मेरा टाइम आ गया है जब मुझे अब दोनों दर्शन करने हैं। संगत जी सबसे पहले मैंने काशी विश्वनाथ जी के टिकट कराए और फिर मैंने बनारस वाराणसी का टिकट कराकर मुंबई से वाराणसी गई। और वाराणसी जाने के साथ में सोमवार का दिन था, जब मैंने दर्शन किए शाम को मंदिर गई और करीब आधा पौना घंटे में मेरे बहुत अच्छे दर्शन हो गए। जबकि संगत जी लोग बोल रहे थे कि बहुत भीड़ होती है, मतलब बहुत बार कई बार ऐसा होता है कि घंटों की लाइन होती है, लेकिन संगत जी मेरे जो दर्शन हुए थे वो बहुत अच्छे हुए थे। और उसके नेक्स्ट डे मैंने दिल्ली का टिकट, वाराणसी से दिल्ली का टिकट प्लेन का कर लिया और मैं फ्लाइट से वाराणसी से संगत जी दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली जब पहुंची तो उसके नेक्स्ट डे गुरुवार था और मैं बुधवार को पहुंची थी, क्योंकि मैंने सोमवार को वाराणसी के दर्शन किए थे और मैं बुधवार को दिल्ली पहुंच गई थी। और गुरुवार के दिन मैंने सोचा कि आज तो गुरु का वार है, गुरु का दिन है और मुझे तो अपने बड़े मंदिर जाना है, जिसका मैंने बोला हुआ था। जो मेरी फ्रेंड है भारती आंटी, जो काफ़ी टाइम से उन्होंने मतलब जुड़ी हुई है, उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसे से ओला से अगर तुम जाओगी तो तुम एक चेक ड्रॉप होगा
और टी पॉइंट से अंदर चलकर जाना होता है। फिर ऐसे सब उसने मुझे इंस्ट्रक्शन दे दिए थे और मुझे आइडिया हो गया था। और मैं अकेले गई थी, तो शाम के 5 बजे संगत जी, मैं 5 बजे, क्योंकि रात तक मंदिर खुला रहता है, तो शाम को 5 बजे निकली। तो वहाँ से सर्दी शुरू हो गई इन दिनों, तो ठंड की वजह से थोड़ा अंधेरा हो जाता है। तो मैंने सोचा मुझे थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए था, लेकिन वो ओला वाला संगत जी थोड़ा लेट कर दिया आने में। और 5 बजे के आसपास मतलब ये वहाँ संगत जी वहाँ से निकली। अपनी होटल मेरी सुल्तानपुर में थी, और सुल्तानपुर से करीब बड़ा मंदिर जो है, टी पॉइंट है, वहाँ तक वो 1 घंटा पूरा लगा मुझे पहुँचने के लिए। जब मैं 1 घंटे में संगत जी वहाँ पर पहुँची तो 6 बज चुके थे। और टी पॉइंट पर जैसे ही मैं उतरी हूँ तो मेरे को एक मतलब वहाँ पर एक जो सेवादार थे, संगत थी गुरुजी की, तो उन्होंने पता नहीं संगत जी कहाँ से गाड़ी आई और चलिए और गुरुजी के पास जाना है, आपको जाना है? तो मैंने बोला हाँ मेरे को जाना है। तो फटाफट से मेरे को संगत जी गाड़ी मिल गई, फटाक से मैं गाड़ी में बैठ गई और मुझे पता ही नहीं चला। मैं जय गुरुजी बोलते हुए ना उस गाड़ी में बैठ गई और मुझे बैठकर संगत जी ठेठ मंदिर तक उन्होंने पहुंचा दिया। मंदिर के बाहर जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी, मैंने देखा एक लाइन है जो चले जा रही है, तो उनके पीछे मैं लग गई। और जाते जाते मैंने एक स्टील के गिलास के अंदर मेरे को पानी का जल प्रसाद मिल रहा था। तो संगत जी मेरे वो जो पूरा प्रसाद था, वो जल प्रसाद था, मैंने पी लिया। फिर हम सीधे ही संगत जी मंदिर अंदर जाते हैं। तो बाहर दोनों साइड में लॉन जैसा है, जहाँ सारी जो संगत थी वो इकट्ठी हुई थी। भीड़ थी इसलिए सबको बिठाया हुआ था वहाँ पर। तो हम सबको वहाँ पर बैठे हुए थे लोग वहाँ पर। तो संगत जी मैं भी वहाँ बैठकर संगत जी, तो फिर इतनी देर में चाय प्रसाद आया और मैंने चाय प्रसाद पिया। चाय प्रसाद पीकर संगत जी फिर से मैं लाइन के अंदर वापस से लोग धीरे धीरे एक मतलब स्लॉट को लोग उठा कर संगत जी अंदर भेज रहे थे, ताकि मंदिर के अंदर ज़्यादा भीड़ ना हो। जहाँ पर एक्चुअल मंदिर है, जहाँ पर झूमर है, ऊपर शिवलिंग बना हुआ है ना, जहाँ पर मंदिर है मेन मंदिर, तो वहाँ पर दर्शन करने के लिए, माथा टेकने के लिए। तो मैं अंदर गई। जैसे ही संगत जी मैं अंदर गई तो एक साइड में जा कर के मेरे को ऐसा लगा कि अब मैं यहाँ पर बैठ जाऊं, क्योंकि जब मैं संगत जी वहाँ पर बैठी तो मेरे को मतलब संगत जी उस टाइम पर 7 बज गए होंगे, और इनका कोई हो सकता है कोई टाइम हो, प्रोटोकॉल हो कि इतने बजे हम मंत्र जाप का, मेडिटेशन का शुरू करेंगे। तो वो शुरू हो गया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी मैं बैठ के आंख बंद करके गुरु जी के सामने, और बिल्कुल झूमर मेरे ऊपर, और यहाँ से थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर मैं बैठी हुई थी। और इतना अच्छा लगा कि बस मैं गुरुजी आपने मुझे बुलाया है दर्शन के लिए, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैंने बस दर्शन किए। फिर सारा मंत्र जाप जो संगत जी आधे घंटे तक चला, उसके बाद जब मंत्र जाप खत्म हुआ तो मैं वहाँ से गुरुजी के सामने से गई वापस से। उनका जो आसन बिछा हुआ है उसके सामने मैंने माथा टेका। वहाँ से मैं बाहर की ओर निकली और वहाँ पर फिर से एक बड़ा सा वाइट कलर का मैंने बॉक्स सा देखा, जिस पे संगत जी मुझे जो चढ़ावा चढ़ाना था वो मैंने अपनी श्रद्धा से, जो भी मैंने बोला हुआ था संगत जी कि मैं चढ़ाऊंगी, तो वो मैंने मन्नत पूरी करी। और फिर मैं वहाँ से बाहर निकलकर मैं लंगर हॉल की तरफ गई। और लंगर हॉल में जा कर के जब हम बैठने लगे तो उसमें लेडीज़ की लाइन थी और नहीं थी, तो पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता मेरे कौन से कर्म काटने बाकी होंगे। संगत जी जैसे ही मैं जाकर के बैठी तो राइट साइड में एक लड़का, मेरे सामने एक जेंट्स और बाजू में एक लड़का, मतलब चारों जने खाने की थाली जो थी संगत जी, एक थाली में 4 जन खाते हैं। तो मेरे साथ 2 बच्चे और एक जेंट्स थे। हम चारों ने थाली में प्रसाद खाया। और शुक्राना गुरुजी, लॉर्ड ऑफ थैंक्स गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे
अगर मैंने गलतियां की हैं बीच बीच में, मैंने कुछ मिस कर दिया तो प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ करना। ये मेरा पहला सत्संग है और मैं बहुत बहुत गुरुजी को मानती हूँ। मेरा अब नियम बन चुका है कि मैं तो इतना, मेरे को विश्वास हो गया है कि गुरुजी ने मेरे पाँव हाथ पकड़ लिया है और मैंने अपना एक नियम बना लिया है कि मैं रोज़ 108 रोज़ मंत्र जाप तो करती हूँ। उसके अलावा मैं रोज़ सत्संग सुनती हूँ और जब जैसे भी हो मैं सत्संग जो लोकल घरों में होता है वहाँ अटेंड करती हूँ संडे के दिन। और बस गुरुजी मुझ पे और ऐसे ही हमेशा हाथ बनाए रखें और मेरे परिवार को भी ऐसा ही ब्लेस करते रहें। ऐसे ही ब्लेस करना गुरुजी, और सारी संगत के ऊपर भी हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका, जिस तरह से आपने सत्संग भेजा है बहुत ही प्यारा सत्संग था। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। मैसेज मिल रहे थे संगत जी की सत्संग शेयर कर, लेकिन संगत जी मैं कर नहीं पा रही थी। तो सैटरडे रात को सडनली गुरुजी ने कहा कल सत्संग शेयर करना ही करना है। 10 दिसंबर संगत जी मम्मी का बर्थडे है, उनके जन्मदिन के दिन ही मुझे सत्संग लिखना है। गुरुजी से मेरा रिश्ता नया है या बहुत पुराना मैं ये नहीं जानती, लेकिन अब जब सोचती हूँ तो समझ पाती हूँ कि गुरुजी हमेशा ही संगत जी मेरे साथ थे। कभी भोले बाबा जी के रूप में और कभी माता रानी जी के रूप में, कभी साईं बाबा जी के रूप में, हमारी कुल देवी के रूप में। संगत जी गुरुजी तो हमेशा ही मेरे साथ थे। अक्टूबर के लास्ट में मेरा गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बना। गुरुजी ने उस वक्त अपनी इस बेटी को संभाला जब मैं पूरी तरह से थक चुकी थी। कुछ नहीं बचा था संगत जी, मेरे अंदर कुछ भी नहीं बचा था। एक वक्त ऐसा भी आया जब सोचा कि खुद को ख़त्म ही कर लूं, लेकिन पता नहीं किसकी आवाज़ आई कि नहीं, तुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तुझे बचाकर इसलिए संगत जी यहाँ तक, वो उन्होंने बोला कि यहाँ तक नहीं लाया था कि तू यहाँ आकर अपने आप को ख़त्म कर दे या ख़त्म हो जाए। तूने सोचना भी नहीं है तेरे बाद तेरे बच्चे का क्या होगा, क्या होगा तेरे बच्चों का। अगर अब तुझे नहीं होता है तो सब मुझ पर छोड़ दे, तुझसे नहीं होगा तो मैं देखूंगा। तो और बोला कि सब कुछ हो जाएगा। संगत जी मैं अभी अपनी लाइफ की मुश्किल टाइम से गुजर रही हूँ। 2022 की स्टार्टिंग में मेरी शादी हुई थी और मेरा एक बेटा भी है। मेरी शादी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। मुझे मतलब संगत जी मेरे को पीटा जाता था, मेरे बच्चे को मुझसे दूर करने की कोशिश करते थे। एक दिन जब मारपीट बहुत ज़्यादा हो गई ना संगत जी, तो वो चीज़ मेरी बर्दाश्त के बाहर हो गया था सब कुछ। मैं अपने बच्चे के साथ अपनी मम्मी के घर आ गई थी। जिस दिन संगत जी मैं गुरुजी ने मतलब संगत जी मेरी बाह पकड़ी है तो मेरे में हिम्मत आ गई है, सुकून मिला है, सब्र करना सिखा दिया है, सीख गई हूँ। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, मुझे नई लाइफ देने का शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना। सारे गुरु परिवार का भी बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे अपने परिवार की तरह समझा। जब भी अकेला फील करती थी ना संगत जी, तब सत्संग सुनती थी और ऐसा लगता था कि सारा गुरु परिवार मेरे सवालों के जवाब दे रहा है, मुझे समझ रहा है। स्टार्टिंग में सत्संग सुनते सुनते बहुत रोती थी,
लेकिन लास्ट में जब भी सत्संग खत्म होता था तो हमेशा फेस पर एक संगत जी स्माइल होती थी, एक मैं मोटिवेट होती थी, को मोटिवेशन मिलती थी सत्संग सुनने के बाद। सत्संग थोड़ा लंबा तो हो जाएगा, प्लीज़ सॉरी संगत जी, माफ़ करना, पर मैं गुरु जी की मर्जी से इस सत्संग को शेयर करना चाहती हूँ और वो भी स्टार्टिंग से सब कुछ बताना चाहती हूँ। संगत जी, मुझे गुरु जी से जोड़ने का क्रेडिट मैं अपनी मम्मी की मैडम को देना चाहती हूँ। वो गुरु जी की संगत हैं। जब उन्हें मेरे बारे में पता चला था तो उन्होंने मम्मी को कहा था कि अपनी कुड़ी को बोल गुरु जी के सत्संग सुने तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मम्मी ने मुझे कहा गुरु जी के सत्संग सुनने के लिए, लेकिन मैं संगत जी मैं खुद नहीं सुनती थी। एक दो बार मम्मी को ही लगा कर दे दिया था, बट मैं खुद नहीं सुनती थी, मैंने नहीं सुना। मैं बेवकूफ़ थी ना संगत जी, समझ ही नहीं पाई। मम्मी और आंटी मुझसे मेरे भोले बाबा से डायरेक्ट जोड़ रहे हैं। उस टाइम भी संगत जी मैं गुरु जी से बिल्कुल नहीं जुड़ी हुई थी, कुछ नहीं जानती थी। बस गुरु जी और उनके स्वरूप को 2-3 बार देखा ज़रूर था, लेकिन मेरे आसपास कोई भी गुरु जी की भी कोई भी संगत नहीं है। और जब भी स्वरूप को देखती थी तो संगत जी सोचती थी कि ये वाले गुरु जी ना बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और कभी कभी बहुत डेंजर कभी कभी तो संगत जी बहुत डेंजर और गुस्से वाले भी लगते हैं। सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी, मैं आपकी महिमा को नहीं जानती थी ना गुरु जी, उस टाइम पे नहीं समझ पाती थी। उस टाइम सबको मेरे को लगता था, तो मैं वही चीज़ बता रही हूँ संगत जी। सॉरी अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई हो तो। ये उस टाइम के विचार हैं मेरे। अक्टूबर लास्ट में एक दिन मेरा भाई बेटे संगत जी भाई बातें कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा तेज फूलों की खुशबू आई और मैं बहुत देर तक आ रही थी। मैंने अपने भाई से पूछा बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ना, तो उसने भी कहा हाँ रोजेस की है। तो उस खुशबू में संगत जी बहुत ठंडक फील हो रही थी। न जाने मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने ऐसे ही बोल दिया कि शायद कोई बहुत अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी आई है हमारे घर। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि खुद गुरुजी ही आए हैं। गुरुजी ही आए थे उस दिन। उसी रात सपने में मुझे शिव जी गणेश जी के दर्शन हुए और एक बूढ़े से अंकल जो वाइट कपड़े में दिखे थे, किसी जंगल के अंदर रह रहे थे, तो बहुत ग्लोइंग था उनका फेस। मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ जंगल में रहते हैं क्या, आपको डर नहीं लगता? आपकी ज़रूरतों का सामान यहाँ पर मिल जाता है, कहाँ मिलता होगा? तो उन्होंने मुस्कुराना शुरू कर दिया। मुस्कुराकर मेरी तरफ देखकर कहा, मैं जहाँ रहता हूँ वो जगह देखनी है, वहाँ सब कुछ है। तो वो मुझे लेकर चल दिए और मैं एक वाइट कलर का बहुत बड़ा सा घर जहाँ सब कुछ था, मैं पूरा हैरान हो गई संगत जी, बहुत हैरान रह गई। नेक्स्ट डे ये सपना मैं भूल गई थी। दोपहर को मेरी मम्मी अपने साथ गुरुजी के एक हैंडमेड स्केच लाई थी जिसमें गुरुजी, शिवजी और गणेश जी थे। संगत जी मैं हैरान हो गई, बहुत हैरान हो गई, और हैरान तो बहुत हुई थी उस दिन। जय गुरुजी। बताने के लिए संगत जी तो बहुत कुछ है, बट आज के लिए शायद गुरुजी की इतनी ही मर्जी है, इसीलिए गुरुजी की मर्जी से मैं अपना आज का इतना ही सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। और संगत जी, गुरुजी ने अपनी जगह बनाने के लिए घर में हम सबके जीवन में संगत जी बनाई है। और सत्संग लिखते टाइम अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, सॉरी आंटी जी। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, सारे गुरु परिवार का शुक्राना, मुझे सत्संग के जरिए समझाने के लिए, सत्संग सुनाने वाली आंटी का शुक्राना, वो मेरा सत्संग आपके साथ शेयर करेंगे। गुरुजी आपके आदेश से आपके आदेश को पूरा करा और आपके आदेश को सब पूरी करें, सबके बच्चे सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सबकी मम्मी पापा ठीक रहें, सबको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले। संगत जी, गुरुजी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी। और सॉरी आंटी जी, आपने मुझे आपकी मम्मी के बर्थडे के दिन सत्संग शेयर करने को बोला था, लेकिन मैं नहीं कर पाई। इसलिए मेरे पास बहुत से सत्संग थे जो मुझे पहले शेयर करने थे। सॉरी संगत जी इस चीज़ के लिए कि आंटी जी ने मुझे उनके बर्थडे के लिए बोला था कि मैं सत्संग शेयर करूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए संगत जी हमें इस मौके को कभी भी नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग सुनने चाहिए और संगत जी सत्संग पूरे सुनने चाहिए, क्योंकि सत्संग से हमें हमारे बहुत से सवालों के जवाब मिलते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है कि गुरुजी हमें ये चीज़ें बताना चाहते थे। क्योंकि संगत जी मेरे पास बहुत ऐसे मैसेजेस आते हैं कि आंटी जी हमने उस टाइम पे तो गुरुजी के जो मैसेज आए थे उनको इग्नोर कर दिया, लेकिन हमें बाद में पता चला कि वो गुरुजी सच में हमें बताना चाहते थे। इसलिए संगत जी कभी भी मत इग्नोर करो। हमें नहीं बताना गुरुजी ने हमें किस बात में क्या जवाब देना है, क्या हमें वो कहना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो संगत जी, सिर्फ और सिर्फ वो गुरुजी ही जानते हैं और कोई नहीं जानता उनकी महिमा को। वो बहुत दयालु हैं, बहुत ज़्यादा दयालु हैं, जो हमें हर चीज़ मैसेजेस के थ्रू समझाते हैं, हर चीज़ बताते हैं। सच में संगत जी ऐसे गुरु हमें कहाँ ही मिलेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। बहुत 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 शुक्राना। जय गुरुजी।